मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है आवाज भी एक जगह है। उससे एक दो कविताएं साझा करता हूँ। इसकी पहली कविता है दृश्य। जिनसे मिलना संभव नहीं हुआ उनकी भी एक याद बनी रहती है जीवन में। जिनसे मुलाकात होने में कुछ ही पल की देर हुई और उन वजहों की भी जो मिलने के रास्ते में आई। जरा गौर से सुने तो जिनसे कभी बात ही नहीं हुई उनकी धीमी आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं कानों में। वे कहते दिखते हैं कुछ इस तरह कि हम अनजाने ही उसमें शामिल हो गए और कुछ दूर चलें पैदल, जैसे जाते हैं उनसे मिलने। चलते चलते दिख जाता है कोई और बगल में चलता, और अंधेरे में भी लगता है कोई हाथ प्रेम से भरा हमारी ओर बढ़ रहा है आहिस्ता। आते दिखते हैं कई अजनबी राहगीर, पूछते हुए पता अदेखी जगहों का। कहीं आसपास है वो जगह है जहां हम गए नहीं। उसकी खुशबू आती रहती है हम तक। गौर से देखें तो दिखती हैं नदियां चौड़ी नीली, और तटों पर उनके झुके हुए बादल जिनके चेहरे पानी पर बहते जाते हैं। और सिहरन से भरे हुए वे अनजाने पुल, और सिहरन से भरे हुए वे अनजाने पुल जिन पर तेज हवाओं की आवाजाही, जिन्हें पार नहीं किया हमने, जो छूट गए हमसे। उनकी रोशनियां जैसे स्वप्नों में जलती रहती है। एक अकेलापन है जिसकी याद किसी और अकेलेपन में आती है। एक अकेलापन है जिसकी याद किसी और अकेलेपन में आती है। वह दृश्य बचा रहता है जो चारों तरफ अदृश्य हुआ रहता है। इसकी दूसरी कविता है छुपम छुपाई। बच्चे खेल रहे थे छुपम छुपाई का खेल। उन्हीं में से कभी किसी ने खोजा होगा इसे अनायास। इस तरह छिपने में भी पैदा हुई एक कला। एक परिचित जगह में उन्होंने खोज लिए कई अज्ञात दुर्गम कोने। रोजमर्रा की सपाट दुनिया में बढ़ दिए रहस्य। दरवाजे की जरा सी ओट में, मेज कुर्सी पलंग के नीचे, दरवाजे की जरा सी ओट में या मेज कुर्सी पलंग के नीचे कभी किसी पर्दे को आड़ बनाते हुए, किसी पौधे के पीछे किताबों के अंबार की बगल में, कभी माँ की साड़ी के छोर में छिपते हुए, छिपने वाला कभी खोजने वाले की पीठ को ही ओट बना लेता है। अक्सर वो आवाज भी देता है कि आ जाओ, अब मैं अच्छी तरह छिप गया हूं, खोजे जाने के लिए तैयार। यह एक संकेत है कि जिसे तुम आसान समझते हो वह दरअसल काफी कठिन है। और आवाज भी एक जगह है जहां छिपा जा सकता है। अपने कुतूहल, कल्पना और सहज बुद्धि के सहारे, अपने कुतूहल, कल्पना और सहज बुद्धि के सहारे आगे बढ़ता बच्चा खोज ही लेता है छिपे हुए को। कुछ देर के उपापोह के बाद वही होता है एक सघन उल्लास का क्षण, जब रहस्य और यथार्थ चमकदार आंखों से एक दूसरे से टकराते हैं। मैंने देखा है यह छिपने और खोजने का खेल। और जब कोई सुराग पाने की कोशिश में कोई बच्चा पूछता है कि आपने कहीं देखा मेरी दीदी को, मैं कहता हूं देखा नहीं, क्योंकि मैं छिपाए रहता हूं खुद को अपनी खाल के कवच में, धूल होते कागजों में, खामोशी में। बचता चला आया हूं यहां तक
अपमान और अन्याय से, छिपा दूर दूर तक कि अब भांपना कठिन हो कहाँ छिपा। बहुत दिन हुए खोज नहीं पाया कुछ, गया नहीं किसी अनजान दुर्गम जगह की ओर, छुपम छुपाई खेलते बच्चों से कहता हूँ, दौड़ो नहीं तुम्हें चोट लग सकती है। जगह जगह नुकीले कोने हैं, कहीं कहीं कीलें भी निकली हुई। ध्यान रखो, आराम से खेलो खोजने का खेल।